सेवा संगठन का 10वां स्थापना दिवस संपन्न। तरवा ब्लॉक सभागार में जुटे राष्ट्रीय और प्रांतीय दिग्गज। तरवा आजमगढ़ केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली का 10वां स्थापना दिवस ब्लॉक तरवा के सभागार में अत्यंत धूमधाम, हर्षोल्लास और संकल्पबद्धता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में संगठन के विस्तार, समाज के वंचितों को न्याय दिलाने और मानव अधिकारों की रक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। हर पीड़ित की आवाज़ बनना ही संगठन का मुख्य लक्ष्य। राष्ट्रीय अध्यक्ष समारोह के मुख्य अतिथि और संगठन के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री संदीप गौतम जी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में संगठन ने देश के कोने कोने में शोषितों और पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा, हमारा उद्देश्य केवल स्थापना दिवस मनाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसके अधिकारों की जानकारी पहुंचाना और उसे न्याय दिलाना है। बड़ी घोषणा। डॉक्टर रविंद्र जी बने आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष। स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर संगठन के विस्तार हेतु एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। परम आदरणीय डॉक्टर रविंद्र कुमार जी को उनके उत्कृष्ट कार्यों और अटूट निष्ठा को देखते हुए जिला महासचिव के पद से प्रमोट कर आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस नई जिम्मेदारी की घोषणा स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री संदीप गौतम जी द्वारा की गई, जिस पर सभी कार्यकर्ताओं ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया और बधाई दी। शीर्ष नेतृत्व की गरिमामयी उपस्थिति और विचार। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद परम आदरणीय प्रदेश प्रभारी श्री सुबोध जी तथा लोकप्रिय जनसंपर्क अधिकारी श्री रामनिवास गौतम जी ने भी अपने ओजस्वी विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज के समय में मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है। प्रदेश कोर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य श्री उमेश कुमार जी और श्री सुरजीत सिंह जी ने संगठन की मजबूती और भविष्य की रणनीतियों पर प्रकाश डाला। स्थानीय स्तर पर संघर्ष को तेज करने का संकल्प। जिला सह सचिव आजमगढ़ श्री रविंद्र कुमार जी और जिला उपाध्यक्ष श्री मंजेश भारतीय जी ने स्थानीय जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की बात कही। ब्लॉक तरवा के दोनों जोन नॉर्थ व साउथ के सम्मानित प्रभारी श्री बीरेंद्र कुमार जी व श्री प्रमोद राजभर जी ने कहा कि जमीनी स्तर पर हर बूथ और गांव तक संगठन की पहुंच को और मजबूत किया जाएगा। ये गरिमामयी पदाधिकारी और कार्य। केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली के 10वां स्थापना दिवस पर आज आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं और अपने बारे में बताएंगे। बताइए। मैं रविंद्र कुमार, केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली जिला महासचिव। आज हम लोगों का संगठन का 10वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो ब्लॉक तरवा के मीटिंग हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम में गांव के लोगों को जागरूक करने का और उनके आदर्शों और उनके अधिकारों की बात की गई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संदीप गौतम जी भी जो है आज हमारे बीच उपस्थित रहे, और प्रदेश प्रभारी सुबोध कुमार जी, जनसंपर्क अधिकारी श्री रामनिवास गौतम जी और हमारे ब्लॉक तरवा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार जी और जो है श्री प्रमोद राजभर जी और ब्लॉक तरवा के सभी भी पदाधिकारी उपस्थित रहे, और सभी लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है आज स्थापना दिवस मनाया है। धन्यवाद। संगठन पर आप कुछ बताएं। मैं वीरेंद्र कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष नॉर्थ जान। आज हम लोग 10वां स्थापना दिवस मनाए केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन नई दिल्ली। हम लोगों का आज संगठन बहुत ही बढ़िया से धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया और जन जागृति इसे सभी लोगों को सूचना दिया गया, बताया गया केंद्रीय मानव अधिकार संगठन के बारे में। और हमारे प्रमोद जी है साउथ जोन के ब्लॉक अध्यक्ष, इनसे भी कुछ बात कर लीजिए। के अगले महानुभाव से बात करते हैं, क्या बताइए परिचय। मेरा नाम प्रमोद राजभर है। मैं केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन का तरवा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से मानव के अधिकारों का निरंतर हनन हो रहा है, ऐसी स्थिति में केंद्रीय मानव सेवा संगठन की उत्पत्ति हुई है, जो मानव के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और इसी कड़ी में हम लोग अपने तरवा विकास खंड पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आम जनमानस के अधिकारों का हनन हो रहा है, हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज मैदान में उतरे हैं कि जहाँ भी कहीं मानव के अधिकारों का हनन होगा, वहाँ पर केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के कार्यकर्तागण मजबूती के साथ एक बुलंद आवाज़ में खड़ा रहेंगे।
जैसा कि आप मानव अधिकार की बात कर रहे हैं तो कुछ ह्यूमन राइट्स जो संविधान में दिए गए हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ज़रूर बता सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि मैं अपने तरवाया पंचायत क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हमारे ग्राम सभा के जो निचली इकाई होती है ग्राम सभा, उसके तमाम सारे अधिकार होते हैं, लेकिन पंचायत पदाधिकारी उनके अधिकारों का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं। ग्राम सभा में कोई बैठक नहीं होती है, उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता है, सिर्फ वो फाइलों में जो है कि जैसा कि हमने कहा संविधान में 10 ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, उसके बारे में पूछा है। और हमारा मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, जिसमें हमें जो है कि अपनी बात स्वतंत्रता के साथ रखने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समानता की स्वतंत्रता है, शिक्षा का स्वतंत्रता है। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिनको हमें निरंतर आगे आवाज़ उठानी है। आप इसमें कुछ प्रकाश डालिए। सर मैं चलिए के अगले महानुभाव से बात करते हैं, देखिए आप बताइए परिचय। मेरा नाम प्रमोद राजभर है। मैं केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन का तरवा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से मानव के अधिकारों का निरंतर हनन हो रहा है, ऐसी स्थिति में केंद्रीय मानव सेवा संगठन की उत्पत्ति हुई है, जो मानव के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। और इसी कड़ी में हम लोग अपने तरवा विकास खंड पर आए हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आम जनमानस के अधिकारों का हनन हो रहा है, हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज मैदान में उतरे हैं कि जहाँ भी कहीं मानव के अधिकारों का हनन होगा, वहाँ पर केंद्रीय मानव अधिकार सेवा संगठन के कार्यकर्तागण मजबूती के साथ एक बुलंद आवाज़ में खड़ा रहेंगे। जैसा कि आप मानव अधिकार की बात कर रहे हैं तो कुछ ह्यूमन राइट्स जो संविधान में दिए गए हैं उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? ज़रूर बता सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि मैं अपने तरवाया पंचायत क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हमारे ग्राम सभा के जो निचली इकाई होती है ग्राम सभा, उसके तमाम सारे अधिकार होते हैं, लेकिन पंचायत पदाधिकारी उनके अधिकारों का निरंतर उल्लंघन कर रहे हैं। ग्राम सभा में कोई बैठक नहीं होती है, उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया जाता है, सिर्फ वो फाइलों में जो है कि जैसा कि हमने राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, उसके बारे में पूछा है। और हमारा मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, जिसमें हमें जो है कि अपनी बात स्वतंत्रता के साथ रखने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, समानता की स्वतंत्रता है, शिक्षा का स्वतंत्रता है। बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जिनको हमें निरंतर आगे आवाज़ उठानी है। आप इसमें कुछ प्रकाश डालिए। सर मैं चलिए